हेलो, कैसे हो? सब बढ़िया मज़े में? आई होप सब बढ़िया मज़े में होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज क्वेश्चंस जेई मेंस का एक क्वेश्चन और आप लोगों के लिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड आप लोगों के लिए अपलोड कर देते हैं। तो वीडियो को देखना है आपको, और यदि पसंद आए तो लाइक करके शेयर भी करना है। तो क्वेश्चंस को पढ़ते हैं हम। ये बोल रहा है ए के एंड बी के, ए के एंड बी के, के बिलोंग्स टू बी टू ज्योमेट्रिक, के बिलोंग्स टू एन, नेचुरल नंबर है। के की जगह आप कुछ रख सकते हैं, 1 2 3 नेचुरल नंबर है ना। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विद कॉमन रेशियो R1 और R2 हो रहा है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो सच दैट बोलता है इसमें A1 और A2, A1 और B1 चार दिया है। कंडीशन ये है कि R1 छोटा होना चाहिए R2 से, ठीक ठीक। अब इसमें एक कंडीशन और दिया है, सी के इक्वल टू ए के प्लस बी के। सारी चीज़ें स्पष्ट है, सारी चीज़ें किया है, क्लियर है। सी के इक्वल टू ए के प्लस बी के है ना। के बिलोंग्स टू एन, के भी नेचुरल नंबर है, यहाँ भी लिख दिया के नेचुरल नंबर। C2 इक्वल टू 5, बहुत बढ़िया, एंड C3 13/4। और हमको ये वैल्यू इसकी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। क्वेश्चंस को तो आप आधा समझ ही गए होंगे, और जो नहीं समझा है वो हमारे साथ बनाइए, और जो लोग समझ गए हैं तो मेरी वीडियो को स्किप करिए और इसको सॉल्व करते जाइए, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो लाइट जला दें क्या? थोड़ा सा अंधेरा लग रहा है, बादल पानी का दिन है, चमकेगा तो नहीं। लाइट जला भाई, या चलिए अब दिख रहा है, ठीक। तो अपने को क्या दिया है, सबसे पहले कैसी भी तरह से निकाल सकते हैं अब इसकी वैल्यू को सॉल्व करने का। सबसे पहले हमको दिया है इसमें A1 और 4 और B1 भी 4। चालू करते हैं, देखिए यहाँ से, बहुत बढ़िया। A1 इज इक्वल टू 4 एंड B1 इज ऑल्सो 4। A1 और B1 दोनों आप लोग को 4 दिया है। तो मेरे को एक चीज़ बताइए, B1 A2 कितना हो जाएगा? A2 जाहिर है 4R1, A2 इक्वल टू 4R1 होगा कि नहीं, ऐसा। तो B2 भी कितना हो जाएगा? 4R2, क्योंकि दोनों के वैल्यू 4 दिया है, कॉमन रेशियो 4R2, माने कि B2/4 इक्वल टू R, है ना। A1 B1 इक्वल टू 4 है ना, तो दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, इन दोनों को डिवाइड कर दें। A2/4 इक्वल टू R1, B2/4 इक्वल टू R1 और R2। तो A3 कितना हो जाएगा? A3 कितना हो जाएगा? 4R1 स्क्वायर, ऐसा करके ज्योमेट्रिक पोजीशन है। A3 इक्वल टू 4R1 स्क्वायर और B3 इज इक्वल टू ऑल्सो 4R2 का स्क्वायर, ठीक। देखिए AK और BK, के बिलोंग्स टू N, AK और BK 1 2 3 4, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, तो हमको क्या आएगा? रेशियो आएगा ना, कॉमन रेशियो। तो यहाँ तक करने के बाद अब अपने को दिया है C1, CK दिया, देखिए AK प्लस BK, CK इज इक्वल टू कार AK प्लस BK। अब इसमें अपन क्या करते हैं, 1 रख देते हैं, 1 रखने के बाद फिर 2 रख देंगे, फिर 3 रखेंगे, इस प्रकार हम देखते जाएंगे, ठीक है। C1 इज इक्वल टू A1 प्लस B1, कोई डाउट? C1 इक्वल टू, और C2 इक्वल टू A2 प्लस B2, और C2 को हमको दिया हुआ है, यहाँ पर 2 रखिए, C2 इक्वल टू A2 प्लस B2। C2 की वैल्यू हमको दिया है 5 रख देते हैं, और A2 की वैल्यू को भी रख देते हैं हम। A2 की वैल्यू कितना है यहाँ? 4R1, और B2 की वैल्यू कितना है यहाँ पर? 4R2, ठीक है। 4R1 और 4R2, तो हमको पहला इक्वेशन मिल जाएगा, सम ऑफ R1 एंड R2। देखिए बड़ा आसानी से सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन को देख के आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको देख के समझना है कि क्या क्वेश्चन का कथन है, ठीक है। अब इसी प्रकार 3 रख दीजिए, कंडीशन आपके पास पूरा सब दिया है, CK है ना, 3 रख देते हैं इसी में, कहाँ गया ये, इसी क्वेश्चन में 3 रख देते हैं। तो C3 इक्वल टू A3 प्लस B3।
और C3 को हमको ऑलरेडी दिया है कितना 13/4, 13/4, और A3 कितना है हमारे पास 4R1² प्लस इसकी वैल्यू कितना है 4R2²। ये अब 4 निकाल लेंगे कॉमन, तो 13/16 इक्वल टू, बड़ा मज़ेदार आ गया क्वेश्चन, देखिए ये आ गया 13/16। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, मैंने पहला और दूसरा इक्वेशन आ जाता है ना। अब हम जाते हैं कि निकालना क्या है। हमारा ये हो गया A B K बिलोंग्स टू 1 और A1 B1 इक्वल टू 4, R1 इज लेस देन R2, उसको हम बार देखेंगे, CK इक्वल टू AK प्लस BK, C2 5, C3 इक्वल टू 6। अब यहाँ पर देखते हैं ये क्या बोल रहा है, ये कंडीशन हमारी क्या बोलती है। ये बोलता है देखिए इनफाइनाइट और K की वैल्यू 1 से इनफाइनाइट, और यहाँ पर CK, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, फिर इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, तो हमारा आंसर क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 कहाँ तक चला जाएगा, इनफाइनाइट से। कहाँ से है इसका समेशन, 1 से इनफाइनाइट, 1 से इनफाइनाइट, कहाँ तक, 1 से इनफाइनाइट। तो इसको हम लिख सकते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3 डैश 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 इनफाइनाइट, और सब की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं, C1 C2 C3। C1 की वैल्यू हमको पता है, C2 की वैल्यू भी हमको पता है। C1 की वैल्यू क्या था, यहाँ पर यहाँ रखते हैं इक्वल टू करके A1 प्लस B1, C2 की वैल्यू कितना थी A2 प्लस B2, ध्यान दीजिएगा ये आपका, और C3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी A3 प्लस B3। मैंने इस प्रकार A1 A2 और B2 B2 दोनों का सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स हमको मिल जाएगा, अलग अलग कर लेते हैं ऐसा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डैश 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 इनफाइनाइट, और प्लस B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस डैश 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 इनफाइनाइट। अब इस सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, दोनों का निकाल लेते हैं। A/1 जो ड्रॉप कर रहे हैं ये उन्हीं के लिए क्वेश्चन है, इसलिए हम थ्रू आउट बता रहे हैं। अदरवाइज जो प्रैक्टिस में है इस साल, जो भी रनिंग में है, उसको थोड़ा सा बेसिकली चीज़ें क्लियर करने के बाद इसको सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो अच्छा, कॉमन रेशियो कितना है इसमें, R, R की वैल्यू कितना दिया हुआ है 1/2 3/4। वेरी गुड, कैसे निकाले अपना 1/2 1/3/4। अब इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करने के बाद हम इसकी वैल्यू को क्या करेंगे, इसमें पुट कर सकते हैं। सबसे पहले हमको R1 और R2 की वैल्यू को फाइंड करनी होगी। ठीक है, यहाँ पर 1 माइनस R1 और R2 की वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे, तभी हमको क्या होगा, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट होगा। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले निकालते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ छोड़ देते हैं, यहाँ से देखते हैं पर, यहाँ से देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा देखिए, R1 प्लस R2 और R1 प्लस R2, तो हमको एक फार्मूला पता है कि R1² प्लस R2², R1 प्लस R2 वन सम है R1² प्लस R2²। इसको कैसे लिख सकते हैं, ये आपने पढ़ा होगा, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर -4 -2 R1 R2, ये आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा फार्मूला। इसमें प्रोडक्ट आ जाएगा, और उसके बाद भी हम क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा देंगे। R1² प्लस R2² की वैल्यू कितना है 13/16, 13/16। इसको हमको बाद में करना था, पहले इसको निकाल लेना था। चलिए ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो R1 प्लस R2 कितना है 25/16, 5/4 था ना, -2 R1 R2, ऐसा कुछ हो जाएगा। ऐसा हो जाने के बाद अब आपको R1 R2 निकालना है दिमाग से, तो मैं डायरेक्ट करता हूँ इसको, क्योंकि जगह थोड़ा ज़्यादा लेता है। हमको इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, या फिर इसको इधर ले आना है। तो अपन क्या करते हैं, ऐसा 2 R1 R2 इज इक्वल टू 25/60 माइनस कितना था 13/16, ऐसा कुछ होगा।
अब ये 2 जो है यहाँ से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इसमें, तो 25 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा? 25 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा? 12। 12/32, इसको काट सकते हो। तो R1 R2 भाई हमको मिल गया 3/8। अब अपन यहाँ पर क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के इसका जीरोस निकाल लेंगे, जो कि आपने छोटे क्लास में क्या है पढ़ा था। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था? x² माइनस सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स कितना है? 5/4 x प्लस प्रोडक्ट बाय रूट प्लस 3/8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम किससे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे? मैंने 4/2 का, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए और इसका प्रोडक्ट रूल्स निकालते थे। कितना हो जाएगा? 8x² माइनस 10x। इसको 2 से करेंगे ना सर, 2 से, ये 2 से, ऐसा करके 8 हो जाएगा। 8x² माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 8 3 जा 24, 6 4 जा से टूट जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा? 8x² माइनस 6x माइनस 4x प्लस 3। ठीक है, ऐसा करके तो 4x जाएगा 2x माइनस 3 माइनस 1, नहीं 2 से आ जाएगा, सॉरी 2x माइनस 4x माइनस 3 माइनस 1 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारा 1/2 और 3/4। ये निकल गया हमको x की वैल्यू 1/2 और x की वैल्यू 1/2 और 3/4 है ना। तो R1 इक्वल टू 1/2 और R2 इक्वल टू 3/4, इसको वैल्यू को हमको पुट करना है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो R इक्वल टू 1/2 R इक्वल टू 3/4। अब यहाँ पर पुट करते हैं, करिए। ए फर्स्ट टर्म हमारा कितना था? फर्स्ट टर्म कितना था? दोनों का 4 था। A1 B1 4 दिया है, तो 4/1 माइनस 1/2 प्लस 4/1 माइनस 3/4, तो 2 4 जा 8 और प्लस 16, तो कितना जाएगा? ये हमको मिल जाएगा ठीक है, हाँ 24 हो गया। आगे चलें, ये 24 ये हमारा हो गया, हमने ये निकाल दिया। अब अगला हमारा मकसद क्या है? इसको निकालना, तो यहाँ निकाल देते हैं। कितना दिया है? 12 A6 माने AR5 हो जाएगा और 8B4 है ना। 12 A6 माने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कितना हो जाएगा? AR1 का 5 और B4 माने R1 R2 दो निकल गया हमारा, उसको R1 R2 मान सकते हैं, BR है ना, और उसको वैल्यू को पुट कर देंगे। 12 AR1 का पावर 5 प्लस 8 और BR2 का पावर 3, तो 12 इंटू एन के 4, R1 कितना है? 1/2 का पावर 5 प्लस 8 इंटू 4, R2 के लिए कितना है? 3/4 का पावर 3। सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 48/32 प्लस 32 इंटू 27 164। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद हम दोनों को क्या है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये आ गया 15, 15 आ गया, 24 आ गया। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं 24 माने इसकी वैल्यू आ गई और इसकी वैल्यू आ गई। इसकी वैल्यू हमारे 24 और ये जो वैल्यू है इसकी सेकंड की
15 निकल गया, तो 24 माइनस 15, तो इतना आ गया आंसर हमारा 9। ये इसका एक सॉल्यूशंस है ना। तो एक छोटा सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन देख के आपको घबराना नहीं है, देख के लग रहा था थोड़ा सा क्रिटिकली क्वेश्चन था, लेकिन काफ़ी ईजी था। क्वेश्चन में आपको दिया ए के और बी के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 2 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है विथ कॉमन रेसिस का R1 R2 दे रखा है। तो हमने दो R1 R2 निकाल लिया इसका, है ना, रिस्पेक्टिवली सच दैट A1 और B1 चार दिया था, R1 इज लेस देन R2, R1 इज लेस देन R2 कंडीशन दे दिया, देखो R1 इज लेस देन R2, और लेट सी के इक्वल टू ए के प्लस बी के, और के बिलोंग्स टू C2 5, C3 13/4 बोल रहा है। और इसमें ये जो है समेशन के से इनफाइनाइट सी के माइनस 12 एट 6 प्लस 8 B4 इज इक्वल टू, तो सबसे पहले हमको A1 और B1 दिया है, तो A2 कितना होगा, जनरली 4R1 और A3 कितना होगा 4R1 का स्क्वायर, B2 इक्वल टू 4R1, B3 इक्वल टू 4R2 स्क्वायर होगा, कॉमन सेंस की बात है। तो सी के निकाल लेंगे, एक बार 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 पुट करेंगे, तो 1 रखेंगे तो C2 इक्वल टू A2 प्लस B2 आ जाएगा, A2 B2 को निकाल दिए हम, तो 5/4 R1 प्लस R2, ये पहला इक्वेशन आ जाएगा। C3 3 रखेंगे इसी क्वेश्चन में, तो C3 इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना, A3 प्लस B3, और वैल्यू पुट करेंगे तो R1 प्लस R2 स्क्वायर 13/4 निकल जाएगा। अब हमके पास क्या था, R1 स्क्वायरिंग था, R1 R2 का स्क्वायरिंग था, स्क्वायरिंग एडिंग और सम ऑफ, तो हम क्या निकालेंगे, इसका फार्मूला लगा के प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, कितना 3/8। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या होता है, R1 R2 को निकाल लिए, निकालने के बाद हम क्या करते हैं, ठीक, अब इसमें जाते हैं, पहला टर्म्स बोलता है इसके वैल्यू को निकालते हैं, है ना, ये सी की वैल्यू के 1 से इनफाइनाइट रख देते हैं, तो इसको सेपरेट करते हैं, A1 A2 A3 इनफाइनाइट, B1 B2 इनफाइनाइट, तो A/1 माइनस R1 और B बाई मैंने वही B बोल सकते हो, B/1 माइनस R, तो A और B की A1 B1 कर सकते हो, जैसा भी कर सकते हैं आप लोगों को, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोनों की वैल्यू को पुट करते हैं हम, तो हमारी वैल्यू आती है 24। सेकंड वाले में जाते हैं स्टेप में, 12 A6 प्लस 8 B1, A6 माने कितना हो जाएगा, AR1 5, B4 का मतलब हो जाएगा R2 का 5 है। ये ज्योमेट्रिक इक्वेशन का फार्मूला सम ऑफ टर्म्स का, A और B की वैल्यू को पुट कर देते हैं, और इस प्रकार हमको 15 निकल जाता है, दोनों को सेपरेट कर दे तो हमारा आंसर क्या होता है, 9 हो जाता है। देखिए क्वेश्चन उतना टफ नहीं होता, बस आपको प्रैक्टिस और क्वेश्चन को देख के समझने की क्षमता होनी चाहिए कि, है ना, बाकी आप धीरे धीरे सॉल्व करेंगे तो आसानी से ईजियर हो जाता है। बस ये है कि आपको हड़बड़ी नहीं करना है, ठीक है, हड़बड़ी नहीं करना है, तो कॉन्सेंट्रेशन बनाए रखना है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं वैसे और जेईई मेंस एडवांस रिलेटेड क्वेश्चंस, तो वीडियो को देखते रहिए। आपके पास यदि वीडियो पहले आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मेरे देखने को मिल जाएंगे और आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कमेंट में लिखिएगा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं वैसे ही अगले वीडियो में।